जब आप आते हैं तो हम अपना कलेजा रख देते हैं हम आपके सामने। लेकिन हम आए हैं, हम अपनी मांग को लेकर आए हैं। दो एग्जाम पास किए हैं सर, एक एग्जाम नहीं है। पीटी पास कर लिए, मेंस पास कर लिए। अब बताएं कि रात रात भर जाग करके हम लोगों ने पास किया। सहायक उर्दू अनुवादक के पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी लोग हैं। हम लोगों ने पीटी मेंस क्वालिफाई करने के बाद हम लोग काउंसलिंग में गए। काउंसलिंग में बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने हमें कहा कि आप पुराना क्रीमिलियर लेकर के आइए, तभी आपकी बहाली होगी, अन्यथा आपको बहाली से वंचित रखेंगे। आपके मुबारक हाथों के जरिए से ये बहाली निकली है और आपके अफसरान की लापरवाही की वजह से आज हम लोग 7 महीने से दर बदर भटक रहे हैं। अब जरा हमें जो है अपने इससे जिस तरह उनका समस्या का समाधान किए हैं, अब हमारे साथ भी इंसाफ का मामला कीजिए। जन समस्याओं को सुनते हैं, समाधान यात्रा निकालते हैं, तो आप हमारी भी समस्याओं को सुनिए और हमारे साथ आप जो है एक अच्छा मामला कीजिए। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आपके मुबारक हाथों के जरिए हाथों से हम लोग अपना नियुक्ति पत्र लेंगे। ये तो अफसोस की बात है, पिछड़ों की बात करने वाली सरकार पिछड़ों की समस्या का समाधान नहीं कर रही। वरना 7 महीने से हम लोग भटक रहे हैं और क्या वजह है कि अभी तक हम लोगों को समस्या का समाधान, एक छोटा सा समस्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार समस्या दौरा यानी कि समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं और समस्याओं का निराकरण के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर वास्तविकता कुछ और है। गर्दनीबाग धरना स्थल पर अभी हम हैं और विधानसभा सत्र चल रहा है। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? अमानतुल्लाह। आप जो बोर्ड लिए हुए हैं, पिछड़ा और अति पिछड़ा की तो सरकार है, फिर भी इस तरह की क्यों मांग? अब क्या करें, हमारी सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, हमारे समस्या का समाधान नहीं कर रही है, तो हम क्या कर सकते हैं। हम जो है हर जगह गए हैं, हर स्तर पे गए हैं। जब आप आते हैं तो हम अपना कलेजा रख देते हैं हम आपके सामने। लेकिन हम आए हैं, हम अपनी मांग को लेकर आए हैं। दो एग्जाम पास किए हैं सर, एक एग्जाम नहीं है। पीटी पास कर लिए, मेंस पास कर लिए। अब बताएं कि रात रात भर जाग करके हम लोगों ने पास किया, तैयारी करके हमने मेहनत की है। वो मेहनत के बच्चे रोते थे लेकिन फिर भी जो है उनको धकेल देते थे और तैयारी करते थे। जुनून था एक सवार, हमने अपने जुनून को, और जुनून क्या कह नहीं सकते हैं कि कितनी मेहनत की हमने। और जब कामयाब हो गए तो एक कागज़, भाई ये कागज़ दिखाओ, और वो भी कागज़ कि अभी का कागज़ नहीं चाहिए, पुराना वाला चाहिए। पुराना वाला है तो आप हैं, नहीं तो बाहर हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परवेज हयात हुआ। क्या मामला है? मामला समझाइए, क्या दिक्कत है आप लोग? देखिए, मामला ये है कि हम लोग सहायक उर्दू अनुवादक के पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी लोग हैं। हम लोगों ने पीटी मेंस क्वालिफाई करने के बाद हम लोग काउंसलिंग में गए। काउंसलिंग में बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने हमें कहा कि आप पुराना क्रीमिलियर लेकर के आइए, तभी आपकी बहाली होगी, अन्यथा आपको बहाली से वंचित रखेंगे। सरकार से हमारी ये मांग है कि इस तरह का मुद्दा प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता 2014 वाले का आपने उनकी समस्या का समाधान किया है और आपके जरिए से उनको नियुक्ति पत्र मिला है। हम आपसे मांग करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आपके मुबारक हाथों के जरिए से ये बहाली निकली है और आपके अफसरान की लापरवाही की वजह से आज हम लोग 7 महीने से दर बदर भटक रहे हैं। अब जरा हमें जो है अपने इससे जिस तरह उनका समस्या का समाधान किए हैं, अब हमारे साथ भी इंसाफ का मामला कीजिए। ये सरकार कहाँ लापरवाही कर रही है? लगातार सरकार को तो बहुत काम करवे के, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम बहुत काम किए। ये बात हकीकत है कि कुछ काम मुख्यमंत्री किए हैं, उसमें कोई ये नहीं है, मगर हम लोगों की जो डिमांड है 1294 पोस्ट है सहायक उर्दू अनुवादक वाले का, और सरकार की माननीय मुख्यमंत्री के कर्म की इसकी वजह से, उसकी मेहरबानी की वजह से ये वैकेंसी आउट हुई और उनके जो अफसरान हैं बीएसएससी में बैठे हुए, उनकी गलती की वजह से और आज हम लोग जो है सड़क पे बैठे हुए हैं। हम सरकार से अनुरोध करते हैं, कुछ गलती उनकी भी है, हम अभ्यर्थीगण हैं, कोरोना काल की वजह से कुछ गलती हमारी भी है, हमें मौका नहीं मिला। आप जब जन समस्याओं को सुनते हैं, समाधान यात्रा निकालते हैं, तो आप हमारी भी समस्याओं को सुनिए और हमारे साथ आप जो है एक अच्छा मामला कीजिए। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आपके मुबारक हाथों के जरिए हाथों से हम लोग अपना नियुक्ति पत्र लेंगे। सरकार नहीं करेगी, क्या करिएगा? सरकार नहीं करेगी
देखिए हमें उम्मीद है, आशा है कि ये सरकार करेगी और सरकार तक, खुसूसन माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बात उस तरह नहीं पहुंचाई गई है। मीडिया चैनल हैं, ये बात हमारी पहुंचा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार अपने संज्ञान में लेकर के हम लोग के मामले को जल्द से जल्द खत्म करेगी। सरकार संज्ञान मिलेंगी। बच्चियां भी, महिलाएं भी सड़क पर बैठी हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। बेटियां आज सड़क पर बैठी। बिल्कुल, जहाँ पे सरकार में बेटियों को पढ़ाने के लिए बहुत वादे करती है कि हर बेटी को आगे बढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तभी हमारा देश तरक्की करेगा और लड़कों के साथ लड़की भी कदम मिला के आगे बढ़े। और यहाँ पर हम लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करके सहायक उर्दू अनुवादक का मैंने एग्ज़ाम दिया था और जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे सारे क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं। पीटी मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि हम लोग का काउंसलिंग भी हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा से कागज़ की बुनियाद पर हम लोग को महरूम कर दिया गया है नौकरी से। तो हम लोग की मांग है कि सरकार हम लोग के न्यू एनसीएल को, हम लोग की आर्थिक स्थिति को समझते हुए न्यू एनसीएल को एक्सेप्ट करे और हमारी मांगे पूरी करे, ताकि हम लोगों ने जो मेहनत किया है, जो कोशिश की है, उसका हम लोग को फल मिल पाए। तो देखिए यहाँ पर गर्दनी बाग में और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा फजल इस्लाम नाम हुआ, हम अररिया से आए हुए हैं। सरकार क्या करे? सरकार तो इतना काम कर ही रही है। सरकार काम कर रही है। हमारा भी छोटा सा समस्या है, कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है कि हमारे पास पुराना एनसीएल नहीं है उस डेट का, इसलिए कि उस वक्त जो हम लोग विज्ञापन में कोई एनसीएन क्या होता है? एनसीएल मतलब नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होता है, यानी क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र जो हिंदी में बोलते हैं, वो है। वो बहुत ज़्यादा मतलब मशहूर भी नहीं है, इतना लोग जाना है। उस वक्त जिस वक्त हम लोग आया था वो, तो बहुत लोग बल्कि 80% लोग जानते ही नहीं थे क्रीमिलियर एनसीएल क्या चीज़ है। बहरहाल हमारे इसमें विज्ञापन में बहुत EWS के बारे में कुछ था ही नहीं, और मतलब और पिछड़ा वाला के लिए था, लेकिन छोटा सा एक मेंशन कर दिया था। उस वक्त हमको कोई कागज नहीं चाहिए। पिछड़ा और अति पिछड़ा का तो सरकार है, पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए इतना काम हो रहा है। यही तो अफसोस की बात है, पिछड़ों की बात करने वाली सरकार पिछड़ों की समस्या का समाधान नहीं कर रही। वरना 7 महीने से हम लोग भटक रहे हैं, और क्या वजह है कि अभी तक हम लोग को समस्या का समाधान, एक छोटा सा समस्या है। और इससे पहले ऐसा नहीं है कि कोई नई बात है, आपने इससे पहले किया है। प्रथम इंटर स्तरीय जो एग्जाम हुआ था 2014 प्रतियोगिता एग्जाम, इसी बोर्ड ने लिया था, और उसके साथ भी ये शर्त रखी थी बोर्ड ने, और सरकार उसको नया मतलब बैक डेट में बना के दिया। तो हमारी भी यही मांग है कि बैक डेट में हमको बना के दे दिया जाए। बस छोटा सा समस्या है हमारे पास, कोई बहुत बड़ा कोई बदलाव या चेंज करने के हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। इससे पहले ये नज़ीर है, वही नज़ीर पे हम लोग काम कर दीजिए। आपके हम आभारी होंगे और शुक्रगुजार होंगे। आप अकलियत से भी हैं, हम पिछड़े भी हैं। अकलियत और पिछड़ों दोनों की बात करती है सरकार। चलिए, आप कुछ शेर और शायरी के बहाने सरकार को घेर रहे थे, कौन सा वो शेर और शायरी है? देखिए, शेर और शायरी हम अपने कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है सर। गनीमत है अभी सब्र मेरा, हाँ? गनीमत है अभी सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं। गनीमत है अभी सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझे मुर्दा समझ रहे हैं, उसे कहो अब मैं मरा नहीं। चलिए, तो वो मुझे मुर्दा समझ रहे हैं, उसे कहो अभी मैं मरा नहीं हूँ। गर्दनी बाग धरना स्थल पर है और लोग धरना दे रहे हैं। बहरहाल बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।